आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस वाली क्लास। छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी शब्दों की प्रैक्टिस जो वाक्यों को एक डायरेक्शन देती है, आपको वाक्य बनाने में मदद करती है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। साथ ही आगे आने वाली क्लासेस के हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं और हमारी ऐप और पेड क्लासेस के बारे में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जब भी आप किसी वाक्य में से का यूज कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में टू का यूज करना है, TO2। ठीक है, ये पत्राचार के लिए भी यूज होता है, मतलब लेटर राइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें में टू द प्रिंसिपल करके लगाते हैं, वहां पर इसका यूज जो है वो बदल जाता है। बट इन जनरल अगर बोलचाल की भाषा में बात करें तो इसका इस्तेमाल से के तौर पर होता है। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। देखिए टू का इस्तेमाल हुआ उससे के लिए। ठीक है, तो टॉक टू हिम। और इस्तेमाल होता है एंड का, जो दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, तो यहां पर पढ़ना और लिखना को हमने जोड़ा और का इस्तेमाल करके। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, तो रीड और राइट को किससे जोड़ा हमने? एंड का यूज करके। कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द सम का, जब आप कुछ मतलब एक बड़े हिस्से से कुछ एक छोटे हिस्से की बात कर रहे हो। जैसे हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। हो सकता है 20-25 सेब रखे हुए हों, आपने 2-3 उठाए हों। ठीक है, तो आपने 20-25 में से कुछ एक हिस्सा उठाया ना, तो सम का इस्तेमाल यहां पर हमने किया, वी एट सम एप्पल्स। होना, हो या हो जाना, इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का, BEB। जैसे वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। उसका इस्तेमाल करते हैं शब्द हिज का, और याद रखें ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे ये बैग उसका है या ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। तो जैसे ही हिज का इस्तेमाल हुआ तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। अंग्रेजी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है तो ये क्लियर होना चाहिए कि हिज का इस्तेमाल जो है वो पुरुष के लिए होता है। तो ये बैग भी जो है वो किसी पुरुष का है, किसी मेल की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका, उसकी, उसके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का। ठीक है, जैसे ये उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। सेम अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर हर का इस्तेमाल हो रहा है इस वाक्य में तो ये जो काली वाली बैग है वो किसकी है? एक महिला की है, तो हर बैग इज ब्लैक। इस, यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। था या थी, अगर वाक्य के अंत में आप यूज कर रहे हैं, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल करते हैं शब्द वर का। ठीक है, हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। फिर शब्द है वह। वह का इस्तेमाल हम लोग किसी के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल ही का करेंगे अंग्रेजी में। कब? जब बात हम किसी पुरुष की कर रहे हो, किसी मेल मेंबर की कर रहे हो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी में जा रहा है को सुन करके हमने डिसाइड कर लिया कि पुरुष की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। अंग्रेजी में ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे समझ आएगा, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? जब इस्तेमाल ही का होगा, ही इज गोइंग। फिर वह, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शी का, लेकिन ये शी इस्तेमाल होता है महिला यानी कि फीमेल के लिए। वह पढ़ रही है, हिंदी में पढ़ रही है देख करके समझ में आ गया कि लड़की की बात हो रही है, तो शी इज स्टडिंग। मैं, तो इंग्लिश में क्या हुआ? शी का इस्तेमाल किया। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। हैं इस्तेमाल होता है आर का, ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। है इस्तेमाल होता है शब्द इज का, ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट।
पास है, कोई भी चीज पास रखने के सेंस में अगर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट में, तो आप हैव का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो हैज का यूज करोगे। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। जैसे मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। ही शी इट नेम के लिए हैज हमारे पास है। वे लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हाट का, ये सवाल पूछने के लिए यूज होता है, यानी कि क्वेश्चन के लिए यूज होता है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम, आप या तू इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का, और ये सामने वाले को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। ये न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। जैसा या जैसे इस्तेमाल करते हैं एज का, जैसा वो कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। डू एज ही सेज। ऊपर से, पर से या के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ओवर का, जैसे क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल। कैन यू जंप ओवर द वॉल मतलब आप दीवार के ऊपर हैं और वहां से आप कूद रहे हैं, तो ओवर वर्ड का यूज कर लिया। वह 50 से ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50 मतलब 50 की जो लिमिट है, आपके कहने का मतलब है कि 50 की जो लिमिट है वो उसने पार कर ली है, तभी हमने यहां पर ओवर वर्ड का यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। में, पर, से या और इस्तेमाल करते हैं एट का। घर पर रहो, स्टे एट होम। घर पर रहो, स्टे एट होम। कभी नहीं या कदापि नहीं, नेवर वर्ड का यूज करते हैं जब आपको स्ट्रांगली मना करना होता है किसी चीज के लिए। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। ही नेवर लाइज। हमेशा, सदा, निरंतर, हरदम, ऑलवेज वर्ड का यूज किया जाता है। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। ही इज ऑलवेज बिजी। यहां तक कि इस्तेमाल करते हैं शब्द इवन का, यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask। he did not even ask। while इस्तेमाल करते हैं जबकि या जब के जगह पर। ठीक है, अपने वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। बी को पढ़ाई करूंगा सुबह तक, है ना, आपने लिमिट कर दिया कि सुबह तक पढ़ाई करूंगा, तो कहा आपने आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। यहां, इधर या इस स्थान पर जब आप करंट अपने आसपास की बात करते हैं तो आप हियर का यूज करते हैं। यहां आओ, कम हियर। यहां आओ, कम हियर। फिर, तब या तो, इन तीनों के ही जगह पर आप देन, THEN वाले देन का यूज करते हैं। जैसे तब तो आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। तब तो आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। देर, देर से, पिछला, विलंबित यानी कि मतलब देर हुआ रहा जिस चीज पे, या फिर स्वर्गीय, इन सब के लिए लेट वर्ड का यूज होता है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, स्वर्गीय का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, उसका नाम लेने से पहले या कहीं पर लिखने विखने से पहले। ठीक है, तो अंग्रेजी में लेट लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेट है, देर से, है ना, तो ये एक अलग एक संबोधन का एक जेस्चर होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। और इसके अलावा इसका मतलब होता है लेट होना, है ना, देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा इस्तेमाल करते हैं शब्द एवर का। जैसे कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दिस, यानी कि कभी भी इस क्लास को लाइक किए और बिना शेयर किए हुए और बिना सब्सक्राइब किए हुए समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को कभी मत जाना। ठीक है, तो डोंट एवर डू दिस, है ना, कभी नहीं करना। इस तरीके की जब आप बात करते हो तो इस्तेमाल करते हो डोंट एवर डू दिस। तो अगला शब्द है अपॉन, जिसका मतलब होता है के ऊपर। और ये ना थोड़ा सा ध्यान रखना यूज करने से पहले। कैसे ध्यान रखना, जब कोई चीज टच करती हो दूसरी चीज को और उसमें गति हो,
आ रही है बात समझ में? कोई एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही हो और जो दूसरी वाली चीज है वो उसमें गति हो, मतलब दोनों में से कोई एक चीज में गति हो, तो अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। कैसे देख लो, जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा। अब देखो टेबल में गति तो नहीं हो सकती अनलेस कि आप उसको धकेल रहे हो, ठीक है। टेबल अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ा है बेचारा, बिल्ली उधर से दौड़ करके आती है और कूद जाती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के संपर्क में आ रही है और दोनों में से कोई एक चीज है जो गति में है। बिल्ली जो है यहाँ पर गति में है, तो यहाँ पर द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पर अपॉन वर्ड का यूज बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। फिर है दौरान, जिसका इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग, जिसके जगह पर ड्यूरिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है और ये अवधि को दर्शाता है, ये अवधि को दर्शाता है, समय की अवधि को दर्शाता है। जैसे मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं। अब देखो यहाँ पर वो साल में और कभी नहीं करता, लेकिन उसने अपने अवधि, अपने समय, टाइम लिमिट को बोल दिया है ना कि गर्मियों के दौरान करता हूं, तो अवधि को बता दिया। कब करता है? ड्यूरिंग समर करता है ना। आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। दोबारा, फिर से या पुनः इस्तेमाल करते हैं शब्द अगेन का। जैसे इसे फिर से कहो, से इट अगेन। कोई भी चीज किसी को अगर रिपीट करवानी हो कहेंगे अगेन। क्या कहेंगे? से इट अगेन, डू इट अगेन, है ना, पिक इट अप अगेन, कीप इट अगेन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं रिपीट करवानी हो जब चीजें। तो अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनसाइड का। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द एक्सेप्ट का। किसका यूज करते हैं? एक्सेप्ट का। जैसे उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि एक बड़ा हिस्सा से एक हिस्सा को अलग करके बात करना। जैसे यहां पर देख लो, कोई एक एग्जाम है जहां पर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 39 बच्चों ने जो है एग्जाम पास कर लिया सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर को छोड़कर जब बात करी जाती है तो एक्सेप्ट वर्ड का यूज किया जाता है। आगे बात समझ। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, बट वर्ड का यूज करते हैं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। जैसे हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। ये एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब आप जाते हो, जैसे आप बाहर खड़े थे अभी कार के अंदर हो, तो इनटू का इस तरीके की सिचुएशंस में यूज करते हैं। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल करते हैं विदिन का। जैसे मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। के बारे में या के संबंध में अबाउट वर्ड का यूज करते हैं जब किसी चीज से संबंधित, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित आप कोई बात करते हैं तब। जैसे वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अबव का। जैसे ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। बाद या के बाद, कोई चीज हो जाने के बाद की बात जब करते हैं तो आफ्टर वर्ड का यूज करते हैं। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का। वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। के बीच या बीच में बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। शाम 4 से 5 के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। याद रख। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे अंग्रेजी बोलने में। देखो प्रैक्टिस ही आपको अंग्रेजी बुलवाएगी, ये सीधी सी बात है। तो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या ये ई बुक्स लेना चाहते हैं, तो हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही ऐप में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके
करके संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स हैं जो ऐप पर और इस वेबसाइट दोनों जगहों पर अवेलेबल हैं। तो ई बुक है तो आपको इनको डाउनलोड जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रोज की क्लासेस आपको मिलती रहें आपके मोबाइल पर। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।